हाय एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट चल रहा है यहाँ पर, और डे बाय डे आपकी क्लासेस बढ़ रही हैं। रेगुलर आपको क्लास मिल रहा है यहाँ पर, और हमारा प्रयास ये है कि आपको रेगुलर क्लास मिले और आप एक अच्छा सा नोट बना के और हमारे इस चैनल के माध्यम से अपने आप को बेहतर बना सकें और अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा सा मार्क ला सकें ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है आज लेक्चर नंबर 7, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है। कल आप लोगों को प्रभावी परमाणुओं की संख्या निकालनी मैंने बता दिया था, कैसे निकाली जाती हैं। आज एक्सप्लेन करेंगे कि इनमें कितनी कितनी संख्याएं आई थी। ये सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। तो एकक सेल कौन कौन से थे? एकक सेल जो थे वो थे पीसीसी या एससीसी। कल मैं बताया था, या तो उसे पीसीसी शॉर्ट में बोल सकते हैं या एससीसी बोल सकते हैं। दूसरा है बीसीसी, तीसरा है एफसीसी, और चौथा है अंत या चौथा, और इसके बाद पांचवा है कोर। तो अंत केंद्रित और कोर केंद्रित दो ये हैं, और तीन ये हैं पीसीसी, बीसीसी और एफसीसी। आज हम लोग इसमें देखेंगे संख्याएं कितनी होती हैं। यहाँ पे देखिए सामने लिखा हुआ है पीसीसी या एफसीसी में जो परमाणु की संख्या होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। बीसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अंत में कितनी होती है? अंत केंद्रित में 2 होती है। कोर केंद्रित में कितनी होती है? 4 होती है। ये ऐसे नहीं बोला जा रहा कि होती है, इसको मैंने कल प्रूफ करके दिखाया था आपको। ये सभी संख्याएं आपको मैं प्रूफ करवा चुका हूं कि ये इतनी इतनी इसमें होती हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एकक सेल के प्राचल। एकक सेल के प्राचल क्या होते हैं? पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल देखेंगे। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल में देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ 3 अंतःखंड ABC। इसमें क्या होते हैं? 3 अंतःखंड ABC होते हैं, और 3 अंतःकोण अल्फा, बीटा और गामा होते हैं। यानी जो एकक सेल के प्राचल यानी जो पैरामीटर होता है यूनिट सेल का, उसमें आपको क्या क्या आना चाहिए? ध्यान से देखिएगा। 3 अंतःखंड ABC होना चाहिए, और 3 अंतःकोण अल्फा, बीटा और गामा होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक यूनिट सेल है। देखिए ये क्या है? यूनिट सेल है, जिसमें आप देखिए यहाँ पे ये बिंदु है। ये देखिए सभी क्या है? ये पार्टिकल्स हैं। इस पार्टिकल से देखिए जो लाइन गई हुई है यहाँ से, ये देखिए एक मैंने रेखा रेड से खींच दिया, ठीक है। एक रेखा इधर खींच दिया है, एक रेखा ऊपर की तरफ खींच दिया। तो यहाँ पे देखिए ये जो कोण बनेंगे, ये सभी जो कोण हैं, यहाँ पे देखिए ये कोण, यानी ये जो लाइन हमने देखी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो लाइन खींची है, ये पूरी रेड वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक की जो मतलब लंबाई है, उसको हमने क्या माना है? A माना है। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया? B मान लिया, और इस वाले रेखा को क्या मान लिया? C मान लिया, ठीक है। तो ये वाली रेखा क्या हो गई? यहाँ से यहाँ तक A हो गया, यहाँ से यहाँ तक B हो गया, यहाँ से यहाँ तक C हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या? 3 अंतःखंड ABC। तो ये 3 अंतःखंड हैं, A, B और C, ये 3 अंतःखंड हो गए। और देखिए यहाँ पे है 3 अंतःकोण होने चाहिए, अल्फा, बीटा, गामा। 3 अंतःकोण भी यहाँ पे हैं। अल्फा यहाँ से लेकर के, ये देखिए ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वाले पार्ट को हमने क्या मान लिया? अल्फा हो गया। यहाँ से लेकर के ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया? गामा हो गया। ये अल्फा, ये गामा। और यहाँ से ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को हमने क्या मान लिया? बीटा मान लिया। तो इस वाले पार्ट को क्या मान लिया? बीटा मान लिया। आप यहाँ पे अब देख सकते हैं कि 3 अंतःखंड ABC और 3 अंतःकोण अल्फा, बीटा और गामा यहाँ पे नजर आ रहा फिगर में। अब देखिए यहाँ पे इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक हमने माना A, यहाँ से यहाँ तक B, यहाँ से यहाँ तक C, और यहाँ पे इस कोण को अल्फा, यहाँ पे गामा और इसको बीटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा।
तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल तंत्र। क्रिस्टल तंत्र में देखिए सबसे पहले क्यूबिक, क्यूबिक जिसे हिंदी में घनीय कहते हैं। इसके बाद है टेट्रागोनल, समद्विलंबाक्ष, फिर है आर्थोरोम्बिक, विषम लंबाक्ष, इसके बाद है रोम्बोहेड्रल, त्रिसमनताक्ष, इसके बाद है हेक्सागोनल, षटकोणीय, मोनोक्लिनिक, एकनताक्ष, इसके बाद है ट्राइक्लिनिक, त्रिनताक्ष। अब देखिए इसको हम याद करने का एक सिंपल ट्रिक आपको बताते हैं। आपको याद कैसे रहेगा? याद करने का एक सिंपल तरीका है कि आप इसको अपने तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लर्न कर लीजिए। जैसे मेरा तरीका है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया CTORHM ट्राई। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, CT और हम ट्राई करें। देखिए कितना आसान हो गया, CT और हम ट्राई करें। जैसे आप अपने क्लास में पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास चलते वक्त भी CT मारते रहते हैं। सो आपसे कोई बच्चा का आप CT मारी है, तो आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? CT और हम मारें, हम ट्राई करें। CT और हम ट्राई करें। तो देखिए कितना इजी तरीके से याद हो रहा, CT और हम ट्राई करें, CT और हम ट्राई करें। तो यहाँ पे देखिए C मीन्स क्यूबिक, यहाँ देखिए टेट्रागोनल में T आ गया, आर्थो में आ गया O, ठीक है। यहाँ पे रोम्बो में R आ गया सबसे पहले, हेक्सागोनल में देखिए H पहले आता है, मोनोक्लिनिक में देखिए M पहले आता है, और ट्राइक्लिनिक में देखिए T पहले आता है, ट्राई। सो आपको याद हो गया होगा, आप इसको इस शॉर्ट फॉर्म तरीके से याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें A = B = C, इसमें ये क्या होता है, B के बराबर C और C भी B के बराबर होता है। यानी आपको याद करने का जो तरीका है, देखिए A बराबर B, B बराबर C, A बराबर B, B ≠ C। यहाँ पे देखिए A ≠ B, ≠ C। देखिए ये तीनों हो गए। फिर नेक्स्ट जैसे ही तीसरा आता है, फिर आपको क्या करना है, A = B = C। फिर यहाँ पे रिपीट हो रहा, सेम रिपीट हो रहा चीज़ें, A = B, ≠ C। यहाँ पे देखिए A ≠ B, B ≠ C। अब देखिए यहाँ पे A ≠ B, ≠ C। यानी ये दोनों सेम है, बाकी आपको यही सेम रिपीट कर देना है। ये देखिए ये सेम है, फिर इन्हीं को सेम आपको दोहरा देना है। क्या करना है? दोहरा देना है। यही एक केवल डिफरेंट है, बाकी सब क्या है, सेम है। तो याद करना कितना आसान है। यहाँ पे देखिए अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। ये क्या है? अल्फा बीटा गामा सभी क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है। यहाँ पे देखिए अल्फा = बीटा = गामा ≠ 90। यानी अल्फा बीटा गामा सभी इक्वल तो हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है ये कितने डिग्री के हैं, 90 के नहीं है। या तो 70 के होंगे, या 110 के होंगे, या 80 के हो गए, 60 डिग्री के हो गए। यानी कंफर्म नहीं है। यानी अल्फा = बीटा = गामा ≠ 90। यानी 90 डिग्री के नहीं है, बाकी ये किसी के भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए अल्फा = बीटा, बीटा = 90। यानी अल्फा और बीटा कितने के हैं, 90 के हैं। लेकिन गामा क्या है, 120। गामा क्या है, 120 का है। जैसे आप देखिए कैसे है 120, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रक्चर के माध्यम से देखिए, ये मान लीजिए मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ये देखिए ये स्ट्रक्चर बन गया। ये देखिए इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, फिर देखिए इसको ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे मिला दीजिए। अब ये देखिए ये क्या बन गया आपका, षटकोणीय बन गया, षटकोणीय स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे देखिए ये 90 है, ये 90 है, लेकिन ये देखिए ये मुंह आया हुआ है। ये देखिए ये मुंह आया हुआ है, तो ये जो मुंह आया हुआ है ये क्या है, 120। कितना है, 120 डिग्री। तो यहाँ देखिए अल्फा बीटा क्या 90 90, और गामा क्या है
120, गामा क्या है 120। सो यहाँ पे देखिए अल्फा इजिकल टू गामा इजिकल टू 90, अल्फा और गामा यहाँ 90 के हैं लेकिन बीटा 90 का नहीं है। अब क्यों नहीं है? वो क्रिस्टल की दिक्कत है भाई, वो क्रिस्टल का संरचना जो है वो 90 के लायक नहीं, उसे हम तो सिद्ध कर नहीं सकते हैं, वो तो दिया हुआ ऑलरेडी, मुझे केवल पढ़ना है और पढ़ाना है। सो देखिए यहाँ पे अल्फा इज नॉट इजिकल टू बीटा, नॉट इजिकल टू गामा, इज नॉट इजिकल टू 90, यानी इसमें कोई इक्वल नहीं। सो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अब हम देखेंगे यहाँ पे ब्रेबस जालक। ब्रेबस जालक को हम ब्रेबस लाइटिस भी कहते हैं। ब्रेबस लाइटिस में देखिए सबसे पहले क्या होता है, क्यूबिक। क्यूबिक में क्या क्या होते हैं, पीसीसी, बीसीसी, एफसीसी, इसके शॉर्ट फॉर्म में मैं बोल रहा हूँ, आपको पहले ही मैं इसका फुल फॉर्म बता चुका हूँ। टेट्रागोनल में पीसीसी, बीसीसी, आर्थोरोम्बिक में पीसीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। इसके बाद रोम्बोहेड्रल में पीसीसी, हेक्सागोनल में पीसीसी और मोनोक्लिनिक में पीसीसी, ईसीसी और ट्राइक्लिनिक में पीसीसी। सो यहाँ पे आप देखिए 7 क्रिस्टल तंत्र हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है यहाँ पे क्रिस्टल तंत्र हैं। 7 क्या है क्रिस्टल तंत्र हैं। 7 क्रिस्टल तंत्र और एकक सेल, 7 क्रिस्टल तंत्र और एकक सेल से मिलकर 14 जालक संभव हैं। 7 क्रिस्टल तंत्र और एकक सेल से मिलकर के कितने जालक संभव हैं? 14 जालक संभव हैं। तो ये 14 जालक देखिए कौन कौन से हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो यहाँ पे देखिए 7 क्रिस्टल तंत्र और एकक सेल से मिलकर कितने जालक संभव हैं? ये 14 जालक संभव हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रेबस जालक कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? ब्रेबस जालक कहते हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे जो 7 क्रिस्टल तंत्र होते हैं और एकक सेल होते हैं मिलके इनसे क्या बनते हैं? 14 जालक बनते हैं। 14 जालक संभव हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ब्रेबस जालक कहते हैं या ब्रेबस लाइटिस कहते हैं इंग्लिश में। सो आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो अब यहाँ पे देखेंगे एकक सेल की परमाणु की त्रिज्या तथा घन की कोर की लंबाई में संबंध। एकक सेल की परमाणु की त्रिज्या तथा घन की कोर की लंबाई में संबंध यहाँ पे हम लोग देखेंगे। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज ऑफ यूनिट सेल। सो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले एक घन बनाते हैं। ये मान लीजिए क्या है? घन है। ये देखिए इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। ये मान लीजिए एक कॉर्नर, ये मान लीजिए एक कॉर्नर, मान लीजिए एक कॉर्नर, मान लीजिए और ये मान लीजिए। ये सभी क्या हो गए? कॉर्नर हो गए। ठीक है, ये सभी क्या हो गए? कॉर्नर हो गए। और इसकी भुजा को हम मान लिए, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है इसको हम ए मान लिए। क्या मान लिए? ए मान लिए। अब देखिए यहाँ पे इस बिंदु, यहाँ पे इसको देखिए, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मान लीजिए मैंने बी मान लिया, इसको सी मान लिया और इसको डी मान लिया। क्या मान लिया? ए बी सी डी मान लिया। अब देखिए ये जो क्रिस्टल है ना, इसमें ये दोनों ऐसे क्यों दिख रहे हैं? ये क्रिस्टल आपस में दोनों सटे हुए होते बेटा, लेकिन यहाँ पे ऐसे क्यों दिख रहे हैं? 3D क्यों दिख रहे हैं? जिससे आपको दिखाई दे, क्योंकि इसमें कोई भी स्पेस नहीं होते हैं। लेकिन ये यहाँ पे इसलिए इस तरीके से दिखाया गया है कि आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में समझ आ सके, ये 3D स्ट्रक्चर दिखाई दे आपको, इसलिए ऐसा किया गया है।
सो यहाँ पे देखिए, अब इसको हम अलग से देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसका ये वाला पार्ट उठा के हम बाहर कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। इस वाले पार्ट को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। देखिए इस वाले पार्ट को मान लीजिए मैं इसे, सॉरी, इस वाले पार्ट को मान लीजिए, सॉरी रॉन्ग हो रहा, इस वाले पार्ट को मान लीजिए मैंने इसको अलग कर लिया। ठीक है, अब इनको अलग करने के बाद क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे 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 और ऐसे, ये थोड़ा सा दब गया गोला, ऐसे दिखाई दे रहा आपको। ये देखिए कितने गोले बने हुए हैं, 4 गोले हैं। अब देखिए यहाँ पे ये चारों गोले में ध्यान से समझने वाली बात है कि ये देखिए ये क्या है, आपके बिंदु हैं, ये सभी क्या हैं, बिंदु हैं ये। अब यहाँ पे इसको हमने क्या माना था, ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी और इसको मान लीजिए क्या, डी मान लीजिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी क्या होगी, ए ही होगी। अभी हमने बताया था ए होगी। अब देखिए ए बराबर, अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या कितने की है, देखिए एक तो आर यहाँ हो गया, एक आर यहाँ हो गया, यहाँ पे देखिए एक आर ये हो गया। अब कितने आर हो गए यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ए इजिकल टू कितने आर हो गए, आप बताइए देख के, एक आर यहाँ है, एक आर यहाँ है, कितने आर हो गए, 2 आर हो गए। ए इजिकल टू कितने आर हो गए, 2 आर हो गए। अब आपको ध्यान से देखना है कि ए इजिकल टू 2 आर हो गया, तो आर इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, आर इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ए इजिकल टू 2 लिख सकते हैं। बस बेटा ये प्रूफ हो गया, यही आपको लेके आना था इसमें। सो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बाकी देख भी लीजिए। ये जो क्रिस्टल था इसका एक परत हमने क्या किया, यहाँ पे बाहर रख लिया। बाहर रखने के बाद देखिए इसको हमने क्या किया, सर्किल कर दिया, सबको एक साथ इसके पार्टिकल्स को मिला दिया। अब देखिए यहाँ पे मिलाने के बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हमने ए मान लिया, और यहाँ पे जो त्रिज्याएं हो रही हैं, देखिए यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला भाग बोलेगा क्या, त्रिज्या है। यहाँ से लेके यहाँ तक का वाला भाग ये क्या है, त्रिज्या है। तो ये जो त्रिज्या है, ध्यान से समझिए, ये जो त्रिज्या है यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर हो गया, एक आर, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर हो गया, एक आर ये 2 आर हो गया। तो 2 आर हो गया, तो जाहिर सी बात है कि ये जो ए था हमारा, इस ए का क्या हो गया, ए इजिकल टू 2 आर हो गया। और 2 आर हो गया तो हम आर इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, ए अपान 2 लिख सकते हैं। यही हमने सिद्ध किया यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो ये सिंपल क्यूबिक है, और सिंपल क्यूबिक किस में निकालते हैं बेटा, पीसीसी में निकालते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए पीसीसी में, फॉर पीसीसी, फॉर पीसीसी, पीसीसी के लिए इसे हमने ज्ञात किया, तो इसको आप नोट कर लीजिए। सो अब हम बीसीसी को देखेंगे यहाँ पे। फॉर बीसीसी कि एकल सेल की परमाणु की त्रिज्या तथा घन की कोर में लंबाई में संबंध, यानी ये बीसीसी में क्या होता है, बीसीसी के लिए तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ऐसे बनेगा। सो अब यहाँ पे देखेंगे हम कि इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पे
ये सभी क्या है, पॉइंट है। ये सभी क्या है, पॉइंट है। इसके बाद में यहां पे क्या करना है, ए बी सी मानना है। क्या मानना है, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी, और फिर इसको डॉटेड लाइन से मिला दीजिए। देखिए ए को सी से मिला दीजिए और बी को, ए को बी को मिला दीजिए। अब यहां पे देखिए त्रिभुज बन गया, ए बी सी एक क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। ए बी सी एक क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। अब यहां से देखिए इतने से काम चलने वाला नहीं है, लेकिन सबसे पहले इतने को हम लिख लेते हैं, सबसे पहले इतने को लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले फॉर बी सी सी के लिए त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में देखिए वहां पे त्रिभुज क्या है, ए बी और सी है। त्रिभुज ए बी सी में बी सी, बी सी इजिकल टू क्या है, आप ध्यान से समझिएगा। बी सी इजिकल टू क्या है, यहां पे बी सी इजिकल टू क्या मान लेंगे हम, बी और सी इजिकल टू यानी ये और ये, बी सी इजिकल टू ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे, बी सी इजिकल टू क्या मान लेंगे हम, ए मान लेंगे। फिर देखिए यहां पर ए सी इजिकल टू, ए सी इजिकल टू क्या मान लेंगे, ए सी इजिकल टू देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे ए और सी यहां पर देखिए है, तो ए और सी के बीच में कितने, ये जैसे कि हम लोग जानिए कि बीसीसी पढ़ रहे हैं, तो बीसीसी में एक केंद्र में भी पार्टिकल्स होता है, आपको पता है। तो केंद्र में होगा तो क्या होगा, ये एक ये हो गया, एक ये, एक ये, तो देखिए ऐसे बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर हम इसको बाई लाइन खींच दें तो यहाँ पे देखिए, अब इसके बारे में आप देखिए यहाँ पे त्रिज्या क्या क्या होंगी, त्रिज्याएं कितनी होंगी यहाँ पे, इसको ऐसे नहीं ऐसे मिलाइए, फिर आपको पता चलेगा, हाफ से यहाँ से यहाँ से, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आर कितने मिल रहे हैं हमको, देखिए एक आर तो यहाँ पे हो गया, इसमें एक आर किस में हो गया, इसमें हो गया। एक आर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बीच का भाग है, एक आर ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक के बीच का एक आर ये हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का एक आर ये हो गया। कितने आर मिल गए हमको, कितने आर मिल गए, 4 आर मिल गए। तो 4 आर हमको मिल गए तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ए सी बराबर कितना हो गया, ए सी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 4 आर हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे जब 4 आर हो गया तो हमको ए बी भी तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए बी, लेकिन ए बी इक्वल टू मुझे पता ही नहीं है क्या है। देखिए यहाँ पर ए बी नहीं पता है, तो ए बी जब हमें नहीं पता है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ए और यहाँ पे एक बिंदु और मानना पड़ेगा। एक बिंदु और मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, डी मान लीजिए। और फिर क्या करिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक को हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी क्या मान लेंगे, सॉरी ऐसे लगाइए, यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज और बन गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम देखें ध्यान से तो यहाँ से अगर हम इसको डॉटेड लाइन मिलाते हैं तो देखिए एक त्रिभुज आपको और मिल गया। कौन सा त्रिभुज, ए डी बी, ए डी बी भी एक त्रिभुज आपको मिल गया यहाँ पे। तो ए डी बी त्रिभुज मिल गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए बी की, ए बी का मान क्या लिख सकते हैं बेटा, त्रिभुज बी डी बी में, यहाँ पे फिर से लिख लो त्रिभुज कौन से में, ए डी और बी में। त्रिभुज ए डी बी में क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, ए डी बी में क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बराबर ए डी का स्क्वायर, और इसके बाद में प्लस डी बी का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, डी उल्टा हो जाएगा बेटा, बी डी लिख दीजिए इसको, बी डी का स्क्वायर,
ये क्या हो गया, BD का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, AB स्क्वायर। AD कितना हमारा देखिए, A और D क्या है, A पे स्क्वायर प्लस BD कितना हमारा, A पे स्क्वायर। तो देखिए A पे स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर A पे स्क्वायर और फिर A पे स्क्वायर प्लस A पे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर बेटा क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर, एक ये 2A स्क्वायर हो गया। 2A स्क्वायर हो गया तो AB बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको हम बेटा √2A लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, √2A लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए AB की वैल्यू हमें मिल गई, क्या मिल गई, AB की वैल्यू मिल गई। तो AB की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे AB की वैल्यू पुट कर दीजिए। AB बराबर जो ये क्वेश्चन मार्क था, ये बेटा क्वेश्चन मार्क अब क्या हो गया, हट गया। हमको क्या मिल गया, 2A मिल गया, √2A मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अब हम पाइथागोरस लगाएंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालेंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। अब तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको जब करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या बेटा, देखिए ध्यान से, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस बराबर AC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है सबको पता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इजिकल टू AC स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे AB स्क्वायर, AB का वैल्यू हमारा कितना है, 2A, तो 2A का क्या हो जाएगा बेटा, √2A है, तो ये क्या हो जाएगा, 2A का स्क्वायर इसको अंडर रूट हटा दीजिए, यहाँ पे 2A स्क्वायर कर दीजिए। 2A स्क्वायर देखिए यहाँ पे वैल्यू आई थी 2A स्क्वायर, तो यहाँ पे अंडर रूट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर प्लस, अब देखिए BC क्या है, BC स्क्वायर है, तो BC की जगह पे हम क्या लिखेंगे, BC देखिए हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, BC क्या है, A है, तो A का स्क्वायर लगा देंगे बराबर AC हमारा क्या है 4R, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 4R का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इजिकल टू AC स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2A, AB का मान कितना आ जाता है 2A, √2A, इसको हम लिख सकते हैं 2A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इजिकल टू 4R स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा A स्क्वायर, ध्यान से समझिए, A स्क्वायर और 2A स्क्वायर, इसको क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3A स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3A स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर 4R स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 16R स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16R स्क्वायर, तो 16R स्क्वायर हो जाएगा। तो हम और क्या कर सकते हैं इसको, A स्क्वायर बराबर, अब देखिए क्या कर सकते हैं, A स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, A स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसको, A स्क्वायर बराबर 16/3R स्क्वायर। अब देखिए A बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, A बराबर 16/3R स्क्वायर, इसके पूरे ऊपर क्या लगा दीजिए बेटा, अंडर रूट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए। अब ध्यान से समझिए यहां तक, अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यहां से देखिए ये अंडर रूट हटाएंगे तो क्या होगा, A इजिकल टू, इसको मिटा लेते हैं, A इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, A इजिकल टू, अगर इसको स्क्वायर अंडर रूट को हटाते हैं तो क्या आएगा 4 अपान, अब देखिए 3 के ऊपर लेके चले जाएंगे अंडर रूट को, अंडर रूट 3, और आगे क्या लगा बेटा R स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे जब इसको रूट को हटा देंगे इसके ऊपर से तो क्या बचेगा, R बचेगा। और देखिए जब इसको R बराबर में लिखेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 अपान 4A हो जाएगा। ये सिद्ध हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये नहीं आया तो फिर से देख लीजिए।
मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है फॉर BCC के लिए, एक क्या लिया गया क्रिस्टल। इस क्रिस्टल में देखिए यहाँ से यहाँ तक हम क्या मान लिए, यहाँ से यहाँ तक C मान लिए, यहाँ से यहाँ तक B मान लिए थे। तो एक त्रिभुज बन गया ABC, जिसको हमने सबसे पहले लिख लिया था ABC में। तो BC हमने मान लिया था A, B और C को मान लिया था ये। इसके बाद में AC मान लिया था 4R, A और C यहाँ पे जैसा कि हमने बताया था अभी गोले के माध्यम से, ये इसको भी हमने बताया था यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए एक R, यहाँ बीच में अगर डॉट हो गया तो एक R इधर, एक R इधर और एक R इधर। तो ये 4R हो गए थे टोटल। कितने हो गए थे? 4R हो गए थे। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे क्या लिख दिया, AC, A और C इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने 4R। AB हमें पता नहीं था, तो AB पता नहीं था इसलिए क्या किया हमने, एक त्रिभुज और ले लिया AB और D। ADB त्रिभुज हो गया। तो ADB में देखिए अब यहाँ पे कर्ण कौन हो गया इसका, A और B हो गया। तो यहाँ पे देखिए फिर से दोबारा हमने क्या लिखा, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, AB निकालना, क्योंकि AB हमें ज्ञात नहीं था। तो देखिए क्या करना है, AB स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। देखिए A और B को भी हमने क्या माना, यहाँ पे A और D को, A से D तक की दूरी क्या मानी थी A, तो ये का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखिए B से D तक की बीच की दूरी, तो BD में क्या माना था A माना था, तो यहाँ BD स्क्वायर है तो यहाँ पे A का स्क्वायर हो गया। AB स्क्वायर बराबर क्या हो गया बेटा, A स्क्वायर दोनों ऐड करेंगे क्या आएगा 2A स्क्वायर हो गया। अब देखिए 2A स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2A लिख सकते हैं। तो AB बराबर यहाँ से देखिए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या आ गया AB बराबर अंडर रूट 2A। यहाँ पे क्या आ गया अंडर रूट 2A। अब देखिए यहाँ हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे AB का मान देखिए बेटा क्या आया, AB का मान देखिए यहाँ पे 2A अंडर रूट 2A आया है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर में लिखना, तो देखिए AB स्क्वायर बराबर कितना आया था 2A स्क्वायर। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, क्या लिख दिया 2A स्क्वायर लिख दिया प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए BC स्क्वायर लिखना, तो BC का मान कितना था बेटा A था, तो इसके ऊपर क्या लिख दिया स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू AC स्क्वायर। AC का मान कितना था बेटा 4R था, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 4R स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, A स्क्वायर और 2A स्क्वायर दोनों को ऐड करके लिख दिया यहाँ 3A स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 16R स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखिए यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ लिख दे रहे हैं। तो A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बराबर 16/3 R स्क्वायर। और देखिए फिर इसमें से A को क्या करेंगे बाहर करेंगे, तो A बराबर कितना हो जाएगा 16/3 R स्क्वायर। ये अंडर रूट में लगा दिए क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हमने हटा दिया। अब देखिए यहाँ से फिर क्या करेंगे R A इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, अंडर रूट हटाएंगे तो 16 का क्या हो जाएगा 4 जा 16 होता है, ये 4 हो गया। नीचे कितना आ गया अंडर रूट 3, क्योंकि यहाँ से अंडर रूट हटा के हमने 3 पे लगा दिया। और ये R स्क्वायर था, तो R स्क्वायर जब स्क्वायर था तो यहाँ क्या लगा था रूट लगा था, रूट हटेगा तो रूट से कैंसिल हो जाएगा 2, यहाँ बचेगा क्या R। तो A बराबर 4 अंडर रूट 3 R। तो या इसको फिर जस्ट जब हम R के इक्वल में ले जाएंगे तो R इक्वल टू अंडर रूट 3/4 A। अब देखिए ये सिद्ध हो गया। तो ये कौन सा बेटा BCC के लिए है, किसके लिए है BCC के लिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग FCC के बारे में पढ़ेंगे। FCC क्या होता है, इसके लिए एक क्रिस्टल बनाएंगे पहले। सभी को FCC में आपको पता है बेटा, सबसे पहले हमने बताया था इसके बीच में भी एक क्या होते हैं पॉइंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं बीच में भी सभी फलकों पे एक एक परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, बीच में भी एक एक क्या है परमाणु। अब यहाँ पे करना क्या है, जान लीजिए एक परमाणु को मैं उठा लेता हूँ यहाँ से,
सॉरी एक फलक को यहाँ से उठा लेता हूँ, एक परत यहाँ पे मैं रख लेता हूँ उसको। मैंने मान लीजिए इसको उठा के यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ पे रख लिया तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे मान लीजिए ये पार्टिकल्स हैं। क्या है ये, क्या है बेटा, पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं और इसको हमने कवर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमने कवर तो कर दिया, अब यहाँ बीच में भी एक होगा, एक पार्टिकल्स बीच में भी है, क्योंकि मेन बीच में है एक पार्टिकल्स। तो बीच में जो पार्टिकल्स है उसे हम किससे दर्शाएंगे बेटा, देखिए ध्यान से, यहाँ से मान लीजिए इस लाइन को मैं यहाँ से यहाँ तक इसको लाइन खींच दिया, यहाँ से लाइन खींच दिया, तो देखिए एक आर यहाँ मिल गया हमें, इस बीच में डॉट होगा क्यों, इस एक आर यहाँ मिल गया, एक आर यहाँ मिल गया और एक आर यहाँ मिल गया। कितने आर मिल गए बेटा, 4 आर मिल गए हमको। क्या मिल गए यहाँ पे, 4 आर। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। ए बी इजिकल टू, यानी यहाँ पे भी लाइनों को हम क्या मान लेंगे, ए और बी से मान लेंगे। मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक को भी हमने क्या मान लिया, ए मान लिया बेटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए बी इजिकल टू, सॉरी ए बी इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए और बी। मान लीजिए इसको मैंने क्या मान लिया, ए बी और सी, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको बी मान लिया, इसको भी ए बी सी। अब ए बी मान लिया, मान लीजिए मैंने ए बी बराबर ए हो गया बेटा। अब देखिए यहाँ पर बी और सी क्या हो जाएगा, वी सी बराबर भी क्या मान लिया हमने बेटा, ए मान लिया। अब ए सी देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए और सी बराबर क्या हो गया, ए से लेके सी तक क्या हो गया, 1 2 3 4 आर है, तो क्या लिख दिए, 4 आर लिख दिए बेटा। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि आपको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगाना है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस, आपको पता पाइथागोरस प्रमेय, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इजिकल टू ए सी का स्क्वायर। सो यहाँ पे अब क्या करना है, आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो ए बी का स्क्वायर यानी ए बी बराबर ए है, तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर इजिकल टू ए सी का वैल्यू 4 आर है, तो 4 आर स्क्वायर। अब देखिए ए और ये मिलके क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर बन जाएगा इजिकल टू 4 आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 16 आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, ए स्क्वायर बराबर, अगर 2 को नीचे लेके इसको कट करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 8 आर स्क्वायर आ जाएगा, 2 8 16, 8 आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को, अब देखिए ये स्क्वायर जो लगा हुआ है यहाँ पे, जब 2 से हम लेकर जाएंगे इसको, तो ये स्क्वायर, ये देखिए 2 से जब कटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर था, 16 आर स्क्वायर था, तो जब इसको यहाँ से लेके 2 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 8 आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ए इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2 अंडर रूट 2 आर लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2 आर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आर बराबर अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, आर बराबर, देखिए ध्यान से, आर बराबर क्या हो जाएगा, ए को ऊपर लेके जाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 2√2, यही हमको लेके आना था, 2√2, जो एक गाना भी बहुत पहले आया था, 2√2, ये देखिए इस तरीके से 2√2 आ गया। सो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, सबसे पहले एक क्रिस्टल लिया, इस क्रिस्टल में क्या हुआ, हमने इसके एक फ्लक को क्या कर लिया, बाहर कर लिया, यहाँ पे देखिए राउंडेड किया, गोले बनाए, यहाँ पे बनाए, यहाँ पे बनाए, यहाँ बीच में आए, क्योंकि यहाँ फेस में भी होता है, सभी के फ्लक के फेस में भी है, तो फेस में है तो एक को निकालेंगे तो उसके बीच में आएगा ही आएगा पार्टिकल्स, तो यहाँ पे आया, तो यहाँ इसको ए को सी से मिला दिया, कितने आर मिल गए, 1 2 3 4 आर मिल गए।
और इसके बाद में क्या किया हमने, ए और बी को ए मान लिया और बी और सी को ए मान लिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, ए बराबर ए बी बराबर ए और बी सी बराबर ए सी बराबर 4r हो गया हमारे पास। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया यहाँ पे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए बी स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, 2a स्क्वायर बराबर 16r स्क्वायर। अब देखिए 2a, अब यहाँ पे क्या था 2a स्क्वायर 16r स्क्वायर, क्या किए 2 को हटा दिया हमने, a स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं 8r स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 8 दूनी 16। और देखिए फिर a है, यहाँ पे लिख दिया हमने, a स्क्वायर को हटा दिया तो क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2r। अब देखिए यहाँ पे r बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, a अपान 2 रूट 2, क्योंकि r को पहले मैंने बाहर कर लिया। ये आपका फाइनल हो गया। तो आप इस लगभग समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया है तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो हम कोर केंद्रित पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने फॉर कोर केंद्रित। कोर केंद्रित के लिए क्या होगा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। देखिए स्ट्रक्चर बन गया ये। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या बनाना है, कोर केंद्रित है ये, तो कोर पे भी यहाँ पे परमाणु क्या होते हैं, कोर पे भी होते हैं। एक यहाँ मान लिया, एक यहाँ मान लिया, यहाँ मान लिया, एक यहाँ मान लिया, यहाँ मान लिया, यहाँ मान लिया, यहाँ मान लिया, एक यहाँ मान लिया, एक यहाँ मान लिया। देखिए अब इसके कोर पे भी हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, कुछ ज़्यादा नहीं करना, बहुत ईजी है, छोटा सा लल्लू सा है ये। देखिए यहाँ बीच में कितने 1 2 3 पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पे भी देखिए एक पार्टिकल्स यहाँ है। अब देखिए यहाँ से ध्यान से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे बेटा इसको A मान लो, A इधर मान लो क्या B मान लो, और इस दोनों की दूरी क्या मान लो बेटा A मान लो। ये एक R हो गया, एक R यहाँ, एक R यहाँ, एक R यहाँ, 4R हो गया। तो देखिए A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे A बराबर कितने R हो गए, 4R हो गए। तो R बराबर क्या हो जाएगा 4/A, सॉल्व हो गया। वेरी सिंपल, बहुत ईजी है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे इसके ऊपर। क्वेश्चन दिया हुआ है NaBCC, क्या दिया हुआ है, NaBCC संरचना में, BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। इसके कोर की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉम है, तो परमाणु की त्रिज्या बताइए। बहुत ईजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सो यहाँ पे देखेंगे हम इसको कैसे करना है, हमको सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिए। A बराबर कितना दिया बेटा, यहाँ पे लंबाई देखिए क्या दिया है, कोर की लंबाई A बराबर 4.29 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, 4.29 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए R बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या R बराबर अभी आपने ज्ञात किया था 3/4A। BCC में भी आपने देखा ना, BCC में आपको क्या पढ़ाया गया था अभी बेटा, A बराबर BCC में अभी बताया गया आपको A बराबर 4/√3R बराबर R बराबर √3 अपान क्या हो गया था 4A, अभी ये आपको पढ़ाया गया है। तो ये आपका फार्मूला है, R बराबर √3/4A, ये आपका देखिए फार्मूला हो गया। अब R की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे क्या ज्ञात करना है हमको, त्रिज्या ज्ञात करना है। त्रिज्या क्या होता है बेटा, R होता है, त्रिज्या हमेशा क्या होता है, R होता है। तो R हमको ज्ञात करना, तो क्या हो जाएगा
यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, सॉरी, यहाँ पे क्या लिख देंगे, r बराबर क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ पे 1 देखिए √3 की वैल्यू 1.732 ये होती ही होती है, आप लोग याद कर लीजिए अगर याद नहीं है तो। फिर देखिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे अपान क्या है 4 है तो 4 लिख दिए, इंटू ए की वैल्यू कोर की देखिए 4.29 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ ऑलरेडी। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको बेटा कट कर लेंगे। कैसे कट होगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 तो यहाँ 7 हो गया, कितना आया 2 बच जाएगा, वहाँ 2 बचेगा तो क्या हो, सॉरी 2 नहीं बचेगा, 28 होगा तो 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 2 टाइम जाएगा। इसके बाद में क्या बचेगा हमारे पास, फिर 2 बचेगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो आप देखिए बेटा इसको नोट कर सकते हैं, r बराबर क्या आ जाएगी, इसका और इसका क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1 और ये हो जाएगा 7 है तो 0.86 पॉइंट, इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपका आ जाएगा 1.86 एंगस्ट्रॉम। आप इसको कर लीजिएगा कैलकुलेशन अच्छे से, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिएगा। ये आपका आंसर हो गया। सो आपको समझ में आ गया होगा, और आपको जो भी आज पढ़ाया गया इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़े से टिपिकल हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, कैसे त्रिज्या निकालते हैं, क्या करते हैं, FCC BCC, जितने भी मैंने आज आपको सिखाया है सबका आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, वीडियो देखते रहिए, रोक रोक के उसको प्रैक्टिस करते रहिए और उसका नोट्स बना डालिए, सो आपको कभी भूलेगा नहीं। आज वैसे हवा बहुत तेज़ है, आवाज़ अगर कहीं कटी वटी होगी थोड़ी सी तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा उसको। अगर कोई चीज़ कहीं नहीं समझ में आया तो भी बताइएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है स्टडी से रिलेटेड केमिस्ट्री में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके लिए स्पेशल वीडियो बना के दूंगा, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप लोग एकदम मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इस कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ते रहिए, केवल यूट्यूब का सहारा है, क्योंकि अभी स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं। तो आप किसी भी चैनल को, ज़रूरी नहीं है मेरे ही चैनल को पढ़िए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आपको जहाँ पे भी अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे, आप किसी भी एक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके जितने भी वीडियोज आते हैं, अगर आप किसी वीडियोज को सीरियल से पढ़ेंगे तो आपको समझ में पूरा आएगा। अगर आप एक वीडियो दूसरे का देखेंगे, एक वीडियो दूसरे का देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि अगला कोई और कॉन्सेप्ट बताएगा, उसका कॉन्सेप्ट पता नहीं क्या होगा, वो किस तरीके से पढ़ा रहा होगा, CBSE पढ़ा रहा है, UP पढ़ा रहा है। मैं तो यहाँ पे आपको CBSE UP दोनों तरीके से लेके चल रहा हूँ। तो आपको अगर किसी भी चैनल को अगर आपको सब्सक्राइब करना उसको सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मैं अपने चैनल के लिए कभी बोलता भी नहीं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये सब फालतू का काम नहीं बेटा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए और रेगुलर पढ़िए, जो भी चीज़ें करिए रेगुलर कीजिए। अगर आप रेगुलर इस चैनल पे बने रहेंगे, रेगुलर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। और रेगुलर केमिस्ट्री की जो क्लासेस हैं, बहुत कम ही चैनल हैं जो रेगुलर क्लासेस दे पाते हैं। कहीं भी आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, कुछ दिन क्लास चलते हैं, फिर क्लास किसी कारण से बंद हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको यहाँ पे रेगुलर क्लासेस मिलेंगे। बाई चांस कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो ना मिल पाए, लेकिन ये है कि मेरी जो कोशिश है वो है कि रेगुलर आपको क्लासेस मिले, जिससे आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकें। सो थैंक्स। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट बैच में, लेक्चर नंबर 8 में मिलेंगे दोबारा से। तब तक के लिए